नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर। 15 मार्च 2025 को मैंने एक फलादेश किया था कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जीवन जो है वो अप्रैल 2026 तक ही है। अप्रैल 2026 के बाद नीतीश कुमार जी का राजनीतिक करियर जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, यानी वो अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। तो आज 5 मार्च 2026 को आप सुन ही रहे हैं न्यूज में कि नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर पद छोड़ रहे हैं, जिस पद पे वो पिछले लगभग 15 साल से शायद काबिज हैं वो। तो मैं यहां आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। 15 मार्च 2025 को जो वीडियो मैंने डाला था, उस वीडियो का क्लिप उसको आप ध्यान से देखिए, जो जो मैंने बोला था। नीतीश सबके हैं, ये एक राजनीति का प्रवाद वाक्य शायद अगले 50 सालों तक याद रखा जाएगा। नीतीश सबके हैं। अभी फिलहाल बिहार चुनाव 2025 के अक्टूबर नवंबर के आसपास होने जा रहे हैं और तब तक नीतीश कुमार जी को लेकर अटकलें लगती रहेंगी। YouTube पे वीडियो आते रहेंगे, मेरे भी 8-10 वीडियो और आ सकते हैं, तो मुझे भी तो टिके रहना है ना कंपटीशन में। तो नीतीश जी की कुंडली का छोटा सा आकलन आप लोगों के सामने रखूंगा। ज्यादा लंबा आकलन नहीं रखना है क्योंकि मैं ये आकलन लगभग कर चुका हूं, लेकिन आज एक नई बात इसमें इनके आकलन में जो जोड़ी है वो आपको मैं आखिर में बताऊंगा। हालांकि इशारा आपको थंबनेल पे मिल ही गया होगा और वीडियो के टाइटल में भी मिल ही गया होगा। नीतीश कुमार जी को लेकर अटकलें जो लगती जा रही हैं, लगती रहती हैं। आज लालू जी से ये हो गया, लालू जी ने ये बयान दे दिया, तेजस्वी जी ने ये बयान दे दिया। हाँ, तेजस्वी जी का जब नाम यहाँ आ रहा है तो मैं एक बात बिल्कुल अपनी बात दोहराऊंगा वापस से कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य के नेता है। अभी उनकी उम्र कम है, परिपक्वता में कमी है, लेकिन फिर भी वो बहुत मैच्योर एक्ट करते हैं। और तेजस्वी यादव जी की कुंडली का आकलन मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो 10 दिन पहले ही शायद किया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लौटते हैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी पे अटकलें पिछले 6 महीने से लग रही हैं कि बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, ममता जी के पक्ष में खड़े हो गए। उनका एक बयान कहीं इधर उधर से आ जाता है तो उसको लेके 10 वीडियो आ जाते हैं। पता नहीं क्यों ज्योतिष के पीछे ही लोग पड़े रहते हैं कि आप क्यों बना रहे हैं, आपने कुछ नहीं बताया। भाई घुमा फिरा के उनकी कुंडली से बाहर जाकर मैं क्या बता दूं आपको। बंगला में एक कहावत है, उस कहावत का मैं हिंदी तर्जुमा करके बता रहा हूं आपको कि मछली जाल तोड़कर जा सकती है, तालाब छोड़कर कहां जाएगी। मतलब बंगला में कहावत यह है, कुछ मित्र जो बंगाली मित्र भी है जो सुनते हैं मेरे वीडियोस, वो जानते होंगे कि जाल छिड़े पाला भी, पुकुर छिड़े कोथाय पाला भी। तो बंगला में कहावत जो है हिंदी में ये है कि आप मछली जाल तोड़कर जा सकती है लेकिन तालाब छोड़कर कहां जाएगी। यानी जाल जब मछुआरे तालाब में डालते हैं मछली पकड़ने के लिए तो कई मछलियां उस जाल से निकल जाती हैं, लेकिन अंततः उनको जाल में आना पड़ता है। तो अब इनकी कुंडली का जो आकलन है मैं लगभग कई बार कह चुका हूं और उनके बारे में कोई भी नई बात बताने लायक लगभग किसी के पास नहीं है। आज मैं सिर्फ एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं, रिपीट कर ही दे रहा हूं। अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार जी का राजनीतिक करियर बचा है। बस अभी उनकी कुंडली के अनुसार 2-4 बातें बताऊंगा आपको, लेकिन वक्ती तौर पे ये जो रोज अटकलें लगती हैं कि आज वो बीजेपी को छोड़ देंगे, कल बीजेपी को छोड़ देंगे, या फिर वो लालू जी के साथ ये गठबंधन कर लेंगे, वो कर लेंगे। 90% चांसेस हैं कि नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे, क्योंकि राजनीति के पश्चिमांचल में वो आ चुके हैं। यानी अब उनका राजनीतिक सूर्य जो है लगभग पश्चिम में आ चुका है। उम्र भी यहां मायने रखती है।
मैं जो ये डेढ़ से आने जो चिढ़ते हैं ना मेरी बात से, देश काल पात्र वाली बात से, तो यहाँ पात्र बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार जी को मैं भविष्य का नेता बता रहा हूँ, सॉरी तेजस्वी यादव जी को मैं भविष्य का नेता बता रहा हूँ। नीतीश कुमार जी को मैं भविष्य का नेता नहीं बता सकता, क्योंकि अब उनका भविष्य कितना बचा है। एज फैक्टर के हिसाब से अब राजनीति से उनको वैसे भी संन्यास लेना होगा। तो चलिए मैं उनकी कुंडली का आकलन छोटा सा आपके सामने रखता हूं। नीतीश कुमार जी की मिथुन लग्न की कुंडली और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ठीक है, शनि का ढैया उनका खत्म हो रहा है वृश्चिक राशि से, पंचम में शनि आ रहा है, लेकिन दशा अंतरदशा आप सभी जानते हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ऐसे मामलों में। दशा अंतरदशा ज्यादा मायने रखती है। गोचर मायने रखता तो है, लेकिन आपके दशा अंतरदशा के साथ सामंजस्य बनाते हुए राहु की महादशा में उनकी शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र की अंतरदशा अप्रैल 2023 से है। शुक्र उनका 10वें भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होगा। शुक्र वक्री भी नहीं है, मार्गी है और उच्च का है, तो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। कारकावस्था में शुक्र को देखते हैं तो गर्वित अवस्था में है, युवा अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, थोड़ा क्षोभित है लेकिन दीप्त अवस्था में है। क्षोभित मतलब क्षुब्ध रहना, थोड़ा खुश ना रहना। तो शुक्र की ये अंतरदशा उनकी है 19 अप्रैल 2026 तक, और 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हो जाने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो भी हो, ज्यादातर चांस तो ये है कि नीतीश कुमार जी अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद पर टिके ही ना। अगर टिकते भी हैं विधानसभा चुनावों के बाद भी, तो नीतीश कुमार जी बहुत ज्यादा अप्रैल 2026 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहेंगे। अप्रैल 2026 के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, भले जदयू बीजेपी गठबंधन आए सत्ता में या राजद जदयू गठबंधन सत्ता में आए। हालांकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी का बिहार में चुनाव होना मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी का जो आकलन है, नीतीश कुमार जी के बारे में जो आकलन है, व्यक्तिगत तौर पे सुनने में आ रहा है कि वो अपने पुत्र को भी राजनीति में लेकर आ रहे हैं, या हो सकता है सुनी सुनाई बातें हो, यूट्यूब पे 4-5 वीडियो आने के लिए बातें हो। मुझे कोई विशेष जानकारी ऐसी नहीं मिली, लेकिन हो सकता है, राजनीति में पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो उनका पुत्र अगर आता भी है तो जाहिर है पुत्र के भविष्य को वो सेटल करना चाहेंगे, पुत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी का साथ वो नीतीश कुमार जी इस बार छोड़ने वाले नहीं है। छोड़ना होता तो छोड़ चुके होते, चांसेस बहुत कम है। मैं सिर्फ उनकी कुंडली का आधार जो है, कुंडली के आधार पे जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि शुक्र की अंतरदशा जब तक उनकी है, अप्रैल 2026 तक उनकी शुक्र की अंतरदशा है, उसके बाद सूर्य की अंतरदशा शुरू होगी। सूर्य पीड़ित अवस्था में है उनका, सूर्य राहु के नक्षत्र में भी है, इस वजह से सूर्य की स्थिति भी उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि सूर्य 9वें भाव से कनेक्ट कर रहा है, अपने नक्षत्र के द्वारा भी 9वें भाव से कनेक्ट कर रहा है। ज्योतिषीय ओपिनियन यहाँ जो है कि दशम के द्वादश भाव, यानी कुंडली का जो 10वां भाव होता है, कुंडली का 9वां भाव 10वें भाव का द्वादश भाव होता है, भावार्थ भाव के अनुसार 10वीं का द्वादश भाव 9वां होता है, और 9वें भाव से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, प्लैनेट का खुद का 9वें भाव से कनेक्ट होना और नक्षत्र के माध्यम से भी कनेक्ट होना और सूर्य राहु के नक्षत्र में होना अपने आप में ग्रहण योग वाली स्थिति होती है। राहु एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करता है, पॉलिटिकली सक्सेस तो देता है, लेकिन सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य कारक है, सत्ता का मुख्य कारक है। राहु ग्रस्त जब वो होगा, भले सूर्य राहु एक साथ हो या सूर्य राहु के नक्षत्र में हो, तो सूर्य की सत्ता को यानी सूर्य के नेचर को, सूर्य के कारक को राहु खराब करता है।
तो अप्रैल 2026 तक समय है नीतीश कुमार जी के पास, बस यहीं तक है उनकी राजनीति। इसके बाद नीतीश सबके हैं, सबको याद रहेगा ये। और भारतीय राजनीति में उनकी चमकदार और काफी विवादास्पद उपस्थिति और स्थितियां कुछ भी रही, मुख्यमंत्री पद पे वो बने रहे, ये एक प्रकार से ज्योतिषियों के लिए भी नीतीश कुमार जी की कुंडली एक रिसर्च मटेरियल रहेगी हमेशा के लिए। तो बिहार पे और कुछ नहीं बोलना है मुझे, नीतीश कुमार जी के ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर है, वो क्या करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा अल्टीमेटम जो है, या अल्टीमेट जो होने वाला है, नीतीश कुमार जी की राजनीति अप्रैल 2026 तक ही है। उसके बाद इनकी राजनीति का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है मुझे। बाकी देखते हैं आने वाले समय पे क्या होता है। तो ये वीडियो आपने देखा, बिल्कुल स्पष्ट फलादेश था मेरा, बिना किसी किंतु परंतु के। उसमें बिल्कुल डॉट बात जो मैंने बोली थी कि अप्रैल 2026 तक नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर है, उसके बाद राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में ही आपको उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा जो मैंने 15 मार्च 2025 को डाला था। आप मेरे YouTube चैनल पर खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। नीतीश कुमार लिखिएगा, मेरे चैनल पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मित्र जुड़े हुए हैं मुझसे उन सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।